प्रभु को महिमा हो और धन्यवाद। इस समय हम सब परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस समय परमेश्वर ने उन्हें प्रेज करने के लिए, उन्हें वर्शिप करने के लिए और उन्हें आराधना करने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विंग्स मिनिस्ट्री में फिर से एक बार हम ये अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विंग्स मिनिस्ट्री टीम जो सारी जगह, इंडिया इवन इंक्लूडिंग बाहर ओवरसीज भी इतना अच्छा मिनिस्ट्री कर रहे, सब लोग फेसबुक में आके अपना प्रचार कर रहे, प्रभु को स्तुति कर रहे, महिमा कर रहे, उनको गीत गा रहे, आराधना कर रहे, उनकी वचन बता रहे, उनकी वचन शेयर कर रहे, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वाक्य में जाएंगे। परमेश्वर का वचन थोड़ी देर ध्यान करेंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो सब हम लोग ध्यान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत महामारी का समय है, बहुत संकट की समय है, लोग चिंतित है, लोग परेशान है, विडंबना है और एक डरावना सी माहौल है। क्योंकि ये जो आज का तारीख में माहौल बनाया हुआ है, कोरोना संकट, उसमें सब लोग जुड़ गए, सब भय से है और सब लोग स्केर्ड है, डरा हुआ है। क्या है हमारा भविष्य, क्या है, सोच में पड़ गए कि हमारा आने वाला दिन क्या है। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, आपको लगता है परमेश्वर छोड़ देगा? आप परमेश्वर पे विश्वास कर रहे, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे, परमेश्वर का स्तुति कर रहे, तो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं मेरे से? यस। फिर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस समय, इस संकट समय हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमको कोविड-19 का गाइडलाइंस दिया है कि नहीं? उनको फॉलो करना है। वो सब गाइडलाइंस आप जानते हैं, फेस मास्क करना, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इम्यून सिस्टम बढ़ाना, है ना? ये सब हम लोग करना है। ये आपका अपना गाइडलाइंस है, ये हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री का, सरकार का गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि सर्वाइव हम लोग होएंगे। लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके बाद हम लोग सर्वाइव होना है, हमको बचना है, हमको रहना है दुनिया में जिंदा, तो ये सब हमको करना है, नहीं तो बहुत परिस्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं, जो कुछ भी है, जीवन देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर वो आपको जीवन देते हैं तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझे? हम सोचते हैं कि हम लोग सब गाइडलाइन फॉलो करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री का सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, फॉलो करते हैं, हम लोग बच जाते हैं, सर्वाइव हो जाते हैं। समझिए, उसके बाद क्या? उसके बाद तो बहुत जिंदगी है हमारी, है कि नहीं? उसके बाद भी संकट रहेंगे, हम उसके बाद भी महामारी रहेंगे, उसके बाद भी कष्ट रहेंगे। तो उसके बाद के गाइडलाइंस नहीं चाहिए हमको,
उसके बाद की अभी गाइडलाइन चाहिए। इसलिए परमेश्वर का गाइडलाइंस क्या है वो भी हम ध्यान देंगे। Yes. 2-3 महीने से हम लोग ये हमारा हेल्थ जो मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो गाइडलाइन दे रहे हो फॉलो कर रहे, हमें बहुत रिलीफ हो रहे। लेकिन इसके बाद जो हमारा जो मेन जीवन का जो गाइडलाइंस है वो भी हमको फॉलो करना चाहिए, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र शास्त्र हमसे कहते हैं कि आप धन्य है क्या। हालेलुया। Hallelujah. द बाइबल आस्क्स अस, आर यू ब्लेस्ड? आप धन्य है या आप डरा हुआ है? अभी हम तो डरा हुआ है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो आप डरा हुआ है क्या या आप ब्लेस्ड है, आप धन्य, ऐसा करके पवित्र शास्त्र हमसे पूछती है। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र से भजन संहिता पहला अध्याय पढ़ेंगे। ओके, साम्स चैप्टर 1 फ्रॉम 1 to 6 वर्ड्स मैं हिंदी में पढ़ूंगा। देखिए पवित्र शास्त्र कहते हैं पहला वचन से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और आपक की शुतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वो उस भूमि के सामान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धार्मियों की मंडल में रहेंगे, क्योंकि यहोवा धार्मियों का मार्ग जानता है और परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। देखिए पवित्र वचन, ये भजन संहिता हमने कई बार पढ़ा है, और जो हम मसीह लोग हैं ये पवित्र शास्त्र हमारा बचपन से ही बाय हार्ट है, हम बता सकते हैं, है कि नहीं? जिसका मदर टंग है वो तो हम लोग बता ही सकते हैं। जैसा मदर टंग तेलुगु है, आप तेलुगु में बाय हार्ट बता सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश आप जानते हैं। और ये भजन संहिता के जो अमूल्य, इसका जो विशेष हम कभी कभी पीछे रख देते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ ना, वो तो बाय हार्ट है, वो क्या, लेकिन उसके अंदर जो सच्चाई है वो ध्यान हमें फिर से करना चाहिए। हम नहीं करते, कई लोग नहीं करते। हो सकते हैं मैं भी कहीं सोचता हूँ कि अरे ये तो बचपन का स्टोरी है, इसमें क्या है, लेकिन इसमें सच्चाई आप देखेंगे ना, सच्चाई जो छुपा हुआ मोर देन रूबी से, जेविल से भी बढ़िया सच्चाई है। Praise Lord. हालेलुया, Hallelujah. सच्चाई को जानना चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. देखिए सच्चाई, कड़वा सच्चाई कोई विशेष ऐसा होते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमें कोई कहता है, कि आप जानवर है, यू आर एनिमल, कितना गुस्सा आता है कि नहीं? लेकिन कोई हमको बताते हैं कि अरे बॉस क्या आप टाइगर है, यू आर टाइगर, ओ क्या खुश हो जाते हैं हम लोग, खुश होते हैं कि नहीं, मैं टाइगर हूं। लेकिन एक सच्चाई जानते हैं आप, एनिमल जो जानवर होते हैं वो सबसे पीसफुल जानवर है। डोमेस्टिक एनिमल जो भी है डोमेस्टिक, वो क्या है, एकदम पीसफुल होता है। लेकिन शेर जो होता है, शेर क्या होता है, क्रूर प्राणी है, क्रूर। तो लेकिन हम लोग हमारा कंपेयर कभी कभी, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ,
हम लोग कंपेयर टाइगर से करते हैं, शेर से, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और एक उदाहरण देता हूं आपको। देखिए शराब होता है ना, शराब ड्रिंक्स, वो भेजने वाला किसके पास नहीं जाता है? जाता है किसके पास? नहीं जाता है शराब भेजने वाला, उसके पास ही लोग आते हैं। लेकिन बेचारा दूध वाला को देखिए, वो दूध वाला हर घर घूम घूम के बेचते हैं दूध, है कि नहीं? मिल्क वेंडर। तो दूध जो है, मिल्क है, ये जीवन है। दूध और मिल्क क्या है? जीवन है। और ये जो शराब है, कई लोगों को मौत है, डेथ है। देखा आपने, कड़वा कड़वा सच्चाई। लेकिन लोग ज्यादा डेथ को प्रिफर करते हैं और लाइफ जो जिंदगी का है, जीवन को कम प्रिफर करते हैं। देखिए ऐसा ये सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन में हमको देखना है कि क्या सच्चाई है। पवित्र वचन जो हम लोग सोचते हैं हमें बाय हार्ट है, हम सब जानते हैं, वो क्या है? ये भजन संहिता। पहला वचन में ये जो भजन संहिता है, ये जो भजन संहिता एक एलेक्सर ऑफ लाइफ है। जितना भी साम्स जो है वो आप हर सिचुएशन के लिए काम आता है, हर सिचुएशन के लिए। आप खुश हो तो एक भजन संहिता है, आप कष्ट हो तो भजन संहिता है, आप ये समाज में महामारी है, दुख है, तो भी भजन संहिता है। तो ये भजन संहिता में इतना अमृत जैसा ज्ञान है, इतना अमृत जैसा हमारे लिए प्राण है, जो हम उसको हमेशा समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहला वचन मैं फिर वापिस से पढ़ता हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों का मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कर रहे? पवित्र वचन क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे? कौन धन्य है कह रहे? अमीर धन्य है कह रहे? या आप गरीब है तो आप गरीब धन्य कह रहे? आप हाईली क्वालिफाइड है तो आप धन्य है? या आप मामूली सी पढ़ा लिखा है तो आप धन्य है? आप बहुत बलवान है तो आप धन्य है? या आप मामूली इंसान है तो धन्य है? नहीं। कौन धन्य है? जो पवित्र शास्त्र को दिन रात उस पे ध्यान करता है, वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र को दिन रात ध्यान करना, तभी आप धन्य हो सकता है, तभी आप धन्य हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हमें कभी कभी मशहूरों को लगता है कि मैं हर संडे तो चर्च जाता हूं, मैं कई बार परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं और बहुत कुछ मैं करता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, पवित्र वचन जो है इतना स्पेसिफिक है, इतना क्लियर है। आप ये सब कुछ करते हैं, नो इश्यू, कोई बात नहीं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन, जब ये व्यवस्था को आप दिन रात ध्यान करते हैं, तभी आप ध्यान हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मीनिंग है, जो धन्य का मीनिंग है संपूर्ण खुशी रहना। देखो, खुशी हमें कई बार आती है, कई बार आते हैं ना। मुझे अच्छा जॉब मिल गया, खुशी आती है। मैं अच्छा घर खरीद लिया, खुशी आती है। या शादी हो गया, किसका खुशी आते हैं। किसको अच्छा पैसा मिल गया, खुशी आते हैं। लेकिन वो खुशी जो है वो टेम्पररी है, उड़ता है चढ़ता है, उड़ता है चढ़ता है, इट गोज डाउन कम्स डाउन। लेकिन जो पवित्र वाक्य, ये नीति वचन, पवित्र वचन जो ध्यान करता है,
वो हमेशा हमेशा के लिए स्पिरिचुअली हैप्पी रहते हैं। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो सच हैप्पीनेस है, जो सच हैप्पीनेस है उसको कहते हैं धन्य। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. देखिए ये जो साम्स 1 इतना इंपॉर्टेंट है कि 150 साम्स है, 150 साम्स, 150 भजन संहिता है, लेकिन सब भजन संहिता के सबसे पहले रखा हुआ है, वेर इट इज अपेयरिंग ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर 1, कि प्रभु को दिन रात ध्यान देना। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। देखिए संसार में वायलेंस या अपराध या समाधान के लिए योजना करती है। क्या होती है? अपना गवर्नमेंट जो राज्य होता है, राज्य वो एक कानून बनाती है, कानून रूल्स लेके आती है, लॉस लेके आती है, रेगुलेशंस लेके आते हैं। सो मेनी लॉस आर इनेक्टेड एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड। वो लॉस को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई अपराध करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका करता है, कोई ये करता है, वो करता है, उनको सबको पकड़ता है, उनको पनिशमेंट होता है। और इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि हम कैसे कम करें वायलेंस, जो क्राइम्स जो होता है, अपराध होता है, हम कैसा कम करें करके उनके प्रयत्न होते हैं और वायलेंस बढ़ते भी रहती है। और ये जो दावीद महाराज उस टाइम बहुत बड़ा राज है। हालेलुया, बहुत बड़ा राजा है, राजभवन में रहने वाला राजा है। इतना बड़ा राजा है वो। कहाँ रहने वाला है? राजभवन। आपने कभी देखा राजभवन? अभी हम देख सकते हैं, पिकनिक जाता है तो ये महल देखते हैं, वो महल देखते हैं। राजस्थान बोलो, मैसूर बोलो, इनका कई कई जगह हम लोग राजभवन देखते हैं और बोलते हैं अरे बाप रे क्या राजभवन है ना? कितना प्रसन्न लगता है हमको देख के। लेकिन दावीद महाराज को राजभवन से ज्यादा प्रभु के भवन पे बहुत विश्वास और आनंद है। हालेलुया। Hallelujah. ये प्रभु के भवन, दावीद महाराज जो राजभवन में रहने वाला, ये प्रभु के भवन पर आके वो बोल रहे नहीं, मुझे आई एम ब्लेस्ड टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का भवन में। तो हम लोग जब परमेश्वर का भवन में रहते हैं, परमेश्वर को ध्यान करते हैं, उनको प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, उनको हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम राजभवन से भी बड़ी भवन में रहते हैं। हालेलुया। Hallelujah. कौन सा भवन है? प्रभु के भवन। हालेलुया, Hallelujah. प्रभु के भवन। तो उस वक्त जब दावीद महाराजू ने भी कई उन्होंने रूल्स लाया होगा, कानून बनाया होगा, कानून बनाया, लोगों को पकड़ रहे, चोर को पकड़ रहे, क्राइम करते उनको पकड़ रहे, सजा दे रहे, सब कुछ हो रहे। फिर भी दावीद महाराज को लग रहे कि इसमें शांति क्यों नहीं दुनिया में, क्यों लोग परेशान है, क्यों अशांति है, वायलेंस क्यों है। जब उनको लगा तब उन्होंने प्रेरित होके, स्पिरिचुअली प्रेरित होके, ये उन्होंने सोचा कि समाज को मैं कुछ दूं, कुछ कानून दूं, कुछ ऐसा नीति दूं, कुछ गाइडलाइंस दूं। देखिए जैसा कोविड का गाइडलाइंस है ना, वैसा उस वक्त दावीद महाराज ने सोचा है मैं कितना भी बड़ा राजा हूं, कितना भी महान हूं, लेकिन मैं शांति नहीं दिला सक रहा हूं। कारण यह है कि लोग कर रहे, अपराध कर रहे, कुछ कम नहीं हो रहे। इसलिए प्रभु से प्रेरित होके ये भजन संहिता वो परमेश्वर का थ्रू, परमेश्वर से प्रेरित होके ये हमारा समाज को दिया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं वापस पहला वचन पढ़ रहा हूं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कौन धन्य है? जो दुष्टि पे युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट बोलेगा तो कौन है बताइए? विकेड पीपुल। दुष्ट कौन होता है? विकेड पीपुल, दुष्ट आत्मा, उसमें दुष्टि रहती है, विकेड है वो।
वो भगवान को, उसका वचन को, उसका कानून को, उसका जो पवित्र शास्त्र को नहीं मानते। हम पवित्र ग्रंथ में भी देखा है विकेट कैसे कैसे लोग हैं। हमने देखा है ना कितना विकेट लोगों को देखा है। कायन अपना खुद का भाई को कत्ल कर देते हैं। विकेट नहीं है, विकेट है, क्रोध है। अभी मिला कितना लोगों को, 70 भाई लोगों को मार डालते। देखिए विकेडनेस, हाइट ऑफ विकेडनेस। जेजुबेल रानी, आपने सुना होगा, जेजुबेल रानी 450 प्रॉफिट्स उनको मार डालती है जेजुबेल रानी। देखिए विकेट लोग कैसा होते हैं। हेरोद राजा, हेरोद महाराजा क्या करते हैं, 2 साल के नीचे के बच्चों को सबको खत्म कर देते हैं। और हेरोद एंटीपायस वो भी क्या करते हैं, जॉन द बाप्टिस्ट उसकी गर्दन निकाल देते हैं। देखा, क्रोध से दुनिया खराब होती है। जो विकेट होता है वो हमेशा सोचते हैं किसको मारूं, किसको लूटूं, किसको ये करूं। मुझे काम नहीं करना है, मुझे तकलीफ नहीं लेना है, कैसा इजी करना है, कैसा शॉर्टकट करना है, ऐसा करके ये विकेड पीपल कभी भी प्लान करता है। तो पवित्र शास्त्र कहता है कि ब्लेस्ड इज द मैन, कौन धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। दोज हु डोंट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेड। काउंसिल जो उनका विचार से बिल्कुल नहीं चलिए आप, उनका विचार से नहीं चलना है। विकेड जो होता है उनका विचार कभी कभी लगता है अरे बहुत बढ़िया बोल रहे, बहुत अच्छे बोल रहे, हाँ क्या इनका भाषण है। लेकिन कभी भी देखिए हमें परमेश्वर से मांगना है कि वो विकेड में सच्चाई है कि झूठ है ना। देखिए एक फार्मर जाता है और जाके जो भेड़ होती है ना, भेड़ शीप, वो सबको शीप को जमा करके बोलती है देखिए हम आपको एक गुड न्यूज दे रहे। सब शीप खुश हो जाते हैं और ये फार्मर कहते हैं कि कल से सब आप सबको एक एक स्वेटर मिलेगा। तो ये शीप जो होती है सब खुश होकर ताली बजाते हैं, अरे हमको कल से हमारा मालिक ने बोले स्वेटर मिलने वाला है। लेकिन उसमें एक जो शीप होती है वो बिल्कुल हंसती नहीं। कुछ समय के बाद ये सब शीप जाती है और उनसे पूछती है देखो इतना खुशी की बात है, हम लोग सब नाच उठे, आप क्यों नहीं, आप एकदम दुख लग रहे। तो वो जो हंसती है ना शीप, वो बोलती है आपने ध्यान किया क्या बताया, सबको स्वेटर मिलेगा। स्वेटर कहां से मिलेगा, जब हमारा जो स्किन निकाल देगा, हमारा वूल निकाल देगा तब स्वेटर मिलेगा। तो हम हमारा वूल निकाल देंगे तो क्या होएगा, वीक हो जाएगा ना, शीप वीक हो जाएगा। तो ऐसा ही विकेड कई बार हमको ट्रैप करने को देखते हैं। कई बार अच्छा अच्छा गुण बताते हैं, अच्छा अच्छा हमको संदेश सुनाते हैं, ऐसा लगता है हमको अच्छा अच्छे बातें करते हैं, मीठा मीठा बातें कर रहे, अरे बढ़िया बता रहा ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु का वाक्य बोलती है कि ऐसे जो विकेड लोग होते हैं ना उनके काउंसिल में बिल्कुल नहीं रहना। उनके जो मार्ग होते हैं ना, सोचने का मार्ग, वो सोचने का मार्ग में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि उनका सोचना बहुत ही गलत होता है, उनका सोचना बहुत ही गलत है। देखिए कितना पवित्र वचन हमको सिखाती है। विकेड के जो सोच है वो सोच में भी आप मत जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ता हूं मैं, और क्या, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। कहां पर खड़ा होता है, पापियों का मार्ग। पापियों का मार्ग क्या होता है, हाँ पाप करना, है कि नहीं। कई बार हम सोचते हैं मैं कुछ मर्डर वेडर नहीं करता हूँ भाई, हाँ मैं एकदम भले इंसान हूँ, मैं कुछ अपराध नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, कोई डकैत नहीं किया, कोई चीटिंग नहीं किया। हम लोग ऐसा सोचते हैं, है कि नहीं, सोचते हैं हम लोग मैं बहुत सही इंसान हूँ। लेकिन एक छोटा बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। हम किसी से लोन लेते हैं ना,
वो लोन वापस नहीं देते हैं, पाप नहीं है वो? पाप है कि नहीं? पाप है। पाप है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, रेफरेंस बाइबल में मैंने पढ़ा एक जगह, मनुष्य 667 सिंस करता है। ही कमिट्स 667 660 से ज्यादा 637 सिंस के बारे में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में। यानी कि इंसान एक्चुअली सिन में रहता है। ये जो प्रभु की कृपा है, जो लोग बचा रहते हैं, है कि नहीं? तो हम सोचते हैं कि हम पाप नहीं करते, मर्डर नहीं करते, अपराध नहीं करते, हम बहुत सही है। नहीं, हम अपना आप को विचार करें। पापियों के क्या लिखा है पवित्र शास्त्र में? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहने का। पापियों का मार्ग कौन सा होता है? लोन लेके वापस नहीं देना। अरे नहीं है मेरे पास। हमने कभी ये भी नहीं सोचते, हम पगार लेते, हम पगार से ज्यादा काम करते हैं या काम ही नहीं करते तो भी हम पाप करते। पवित्र शास्त्र में लिखा है, आपको जो तनख्वाह मिलती है पगार, उससे ज्यादा काम करना चाहिए, तभी आपके ऊपर प्रभु प्रेरित होता है, आनंद होता है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग हमने देखा है कि विडो से पैसे लेते हैं, विडो से उनका सिचुएशन एक्सप्लोर करते हैं, उनको मीठा मीठा बात बोल के उनसे पैसे लेते हैं, वक्त पे नहीं देते। ये स्कीम बोलते हैं, वो स्कीम बोलते हैं। इवन मैंने कई बार देखा है कि इवन हमारे खुद का मसीहा ऑर्गेनाइजेशंस बोलती है ये स्कीम है, वो स्कीम है, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे परमेश्वर जो मुझे मेहनत का पैसा देते हैं वही चाहिए। मैं ये डबल विबल इसमें बिलीव नहीं करते। हाँ, ऐसा करना चाहिए, पाप नहीं है। कौन सा स्कीम है दूसरे दिन में डबल हो जाता है पैसा? परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पापियों के मार्ग में खड़ा ना रहिए, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहिए। और आगे वचन भी पढ़ता हूं मैं, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाले को लिखा है इंग्लिश में स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल बोलेगा तो कंटेम्प्ट, तिरस्कार करता है लोग। आप कुछ भी बोलिए तिरस्कार ही करेंगे, आप अच्छा भी बोलेंगे तो तिरस्कार ही करेंगे। आप अच्छा बात करते हैं, हम कई बार देखते हैं ना, लोग नाके में बैठा है, झाड़ का नीचे बैठा है, ज्यादातर यंगस्टर्स है। अरे अभी तक हंसी मजी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, 2 मिनट में फाइट शुरू हो जाता है और लफड़ा हो जाता है। देखा पवित्र शास्त्र कितना क्लियर लिखा है, देखिए, डोंट, क्या लिखा है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, वो उनके संगति में नहीं रहना चाहिए हम लोग। कुछ दिन पहला मेरा फ्रेंड ने ऐसे ही फोन किया, भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा लड़का को पुलिस ने अरेस्ट किया। मैंने बोला क्या बात है? कुछ नहीं, वो फ्रेंड लोग हर शाम को बैठते हैं कोना में और बातें करते हैं, ऐसा गप्पा मारते रहते हैं। लेकिन ऐसा वो बोलते हैं कि कल भी शाम को वो लोग ने बैठा है, ऐसा किसी ने किसको छोटा तू मैं किया और किसने पत्थर से मारा तो किसको सर फट गया, मर्डर केस बन गया, मेरा बेटा अंदर है। देखिए, कभी एक बात पे छिड़ के लोग क्या करते हैं, कहां तक पहुंच जाता है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि उनके मंडल में आप नहीं रहिए। उनके मंडल में दे आर स्कॉर्नफुल पीपुल, कुछ भी बोलेगा तिरस्कार करेंगे, उल्टा ही बात करेंगे, अच्छा आपको बताएंगे, आपसे सुनेंगे, 2 मिनट में भड़क जाएंगे। इवन ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भी कभी कभी तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर का जो महिमा को, परमेश्वर को जो परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है उसको भी बोलते हैं, क्या परमेश्वर तुम कैसा करते? ऐसे भी लोग हैं। मैंने एक स्टोरी सुना था, छोटा एक कहानी सुना। एक गांव में एक आदमी रहते हैं। वो आदमी क्या करते हैं, रोज एक चिट्ठी पे लिखते हैं, ये परमेश्वर मुझे 50,000 चाहिए, कृपा करके मुझे भेज दीजिए। वो चिट्ठी पर लिखते हैं
वो चिट्ठी पे लिख के उसको गुब्बारा से बांधते हैं। गुब्बारा का मतलब है फुग्गा, बलून। बलून को बांधते हैं और ऐसा हवा में फेंक देते हैं। वो हवा में फेंक देते हैं तो वो थोड़ा दूर ऐसे कई गिरता है। और बहुत सारा समय वो फुग्गा कहाँ गिरता है, जो एक पुलिस स्टेशन है थोड़ा दूर, एक 7-8 स्टेशन होते हैं, वो पुलिस स्टेशन का उसका जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में गिरते हैं। और वो जब भी वो फुग्गा गिरता है तो पुलिस लोग क्या करते हैं, जो भी खोल के पड़ता है और हंसता है, फाड़ता है, फेंक देते हैं। ऐसा कुछ दिन चला तो रोज वो फटने का और फाड़ के फेंक देने का, बोलने का कितना बेचारा अनाड़ी आदमी है, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा करके ये चलता रहा। और थोड़ा दिन के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि ये फुग्गा कहाँ से आ रहे, कौन लिख रहे। तो पुलिस क्या पता नहीं, उनका दिल में आता है। 7-8 पुलिस लोग को लगता है अरे बेचारा इतना दिन से कष्ट उठा रहे, लगता है सच में बहुत जरूर होएगा, कितना दिन से ऐसा ये कर रहे। करके वो सब क्या करते हैं, कुछ पैसा जमा करते हैं और जमा करके उसके जाके देते। एक 25,000 जमा करते, उसको जाके देते और जाके देके उसके बाद देखते दूसरा दिन भी ऐसा चिट्ठी आते हैं वहां पर पुलिस स्टेशन का ग्राउंड में। तो पुलिस खोल के पढ़ते हैं, तो हैरान हो जाते हैं। वो आदमी वापिस वही लिखते हैं, परमेश्वर आपको बहुत धन्य है, 50,000 आपको लिखा मैंने, लेकिन आपने जो पैसा भेजा है ना, ये पुलिस का थ्रू जो भेजा है, आपने बहुत गलत किया है। आपको पुलिस का साथ भेजना ही नहीं चाहिए। आपको पता है क्या, उन्होंने 25,000 कहा लिया, 25,000 ही भेजा मुझे। देखा कैसे लोग रहते हैं, स्कॉर्नफुल पीपुल, जो तिरस्कार करते हैं। कोई आप उसको अच्छा करने भी जाते हैं, कभी कभी बाइबल बताती है, ध्यान रखिए, आप अच्छा करने जाते हैं तो भी संभाल के अच्छा उनके लिए मदद कीजिए, नहीं तो हो सकता है वो परमेश्वर को भी कभी कभी तिरस्कार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाती है, उनके वचन को दिन रात ध्यान करना है, तब हम लोग धन्य हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें धन्य होने के लिए देखिए पवित्र शास्त्र कितना ब्यूटीफुली वर्डिंग किया, कितना सिस्टमेटिकली। आपको दिन रात पवित्र वचन को ध्यान करना है, उसमें आनंद होना है। लेकिन उससे पहला आप इंग्लिश बाइबल पढ़िए या और कोई बाइबल पढ़िए, कितना ध्यान से लिखा हुआ है। 3 कंडीशन से लिखा है, विकेड का रास्ता में नहीं रहना, पापों का मार्ग में नहीं खड़ा रहना, और स्कॉर्नफुल होते हैं ना, स्कॉर्नफुल जो कुछ भी बात पे उनके संगति में नहीं रहने का। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम लोग हर रात पवित्र शास्त्र को ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन के लिए ये गाइडलाइंस है कि नहीं। कोविड का गाइडलाइंस वो है और इसका गाइडलाइंस ये है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आगे पढ़ता हूं, और क्या करना चाहिए हमको। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और आपकी क्षुति में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष कहा वह सफलता होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन और आगे हमको बताती है वो कैसा रहता है। वो कैसा रहता है, वो एक ट्री से वर्णित किया, डिस्क्राइब किया विथ ए ट्री। जो पवित्र शास्त्र को दिन रात जो ध्यान करता है वो धन्य है, और वो ऐसा इंसान है जो एक ट्री का जैसा है, जो वाटर स्ट्रीम होते हैं ना, वाटर स्ट्रीम के वहां पर उसको गाड़ा गया और हमेशा फल देता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम सोचते मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, उतना मेहनत कर रहा हूँ,
हाँ, मुझे फल क्यों नहीं मिल रहे, मैं फ्रूटफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ, मुझे फ्रूटफुल होना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम लोग ये जो गाइडलाइंस है ये फॉलो करते हैं। क्या हमारे जो झाड़, जो ट्री जो प्लांटेड नियर द स्ट्रीम, वहाँ अपना झाड़ प्लांटेड है, उस वक्त हम लोग फल दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम कई बार कहते हैं हमारा परमेश्वर बहुत महान है, हमारा परमेश्वर बहुत बढ़िया है, हमारा परमेश्वर बहुत रिच है, लेकिन वक्त आने पे हम खुद जानते हैं कि हम कितना रिच, हम किसको सहायता करने में हम योग्य है। सहायता करने के लिए हम खुद इनफ सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। इसलिए हम फल जब भी दे सकते हैं जब हम प्रभु को स्तुति करते, सही तरह से हम लोग काम करेंगे, परमेश्वर का नाम से हम परिश्रम करेंगे, जब हम जरूर फल देंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा उदाहरण और बताता हूँ। एक पक्षी है, वो अपनी सब बच्चों को बताती है, सबको बुलाती है, देखो आपको केड़ा चाहिए, केड़ा, यू नो, कई पक्षी केड़ा पसंद करते हैं, केड़ा छोटा छोटा केड़ा होते हैं, आपको केड़ा चाहिए तो जल्दी सुबह सुबह उठ के आपको जाना पड़ता है बाहर। सबको समझाती है लाइफ इतना इजी नहीं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, दूर दूर आप जाके घूमेंगे तो आपको भोजन मिलेगा, तब आपको फल दिखेगा, तब आपको जो आपको चाहिए वो आपको जो खाना फूड चाहिए वो मिलेगा करके सबको समझाती है। लेकिन उसमें जैसे एक बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं, वो सोचते हैं कि अरे बाबा ये सब ये क्या है, परिश्रम करना है, ये कष्ट करना है, सुबह सुबह उठना है, मेहनत करना है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शॉर्टकट मुझे ढूंढना है, ऐसा सोचते हैं, शॉर्टकट के लिए सोचते हैं। तो वो शॉर्टकट में एक उसकी एक संगति, एक आदमी से संगति हो जाता है, रास्ते में एक आदमी मिलता है और उसको बताते हैं अरे भाई कुछ मुझे आइडिया दे, ये मेरा तकलीफ है, मगजमारी, रोज उठना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, ये सब मुझे नहीं कुछ ठीक लग रहे। तो आदमी बताते एक काम करते हैं, मैं रोज तुमको एक केड़ा दूंगा, ओके, आप अपना एक बाल मुझे देंगे। ये मान जाते हैं, अरे मुझे तो क्या सिर्फ एक बाल देना है, मुझे इजीली एक केड़ा मिल जाएगा, मेरे लिए इनफ है, मैं क्यों सुबह जल्दी उठूं। ऐसा करके रोज वो जाती है, एक कीड़ा लेती है, एक बाल देती है, एक कीड़ा लेती है, एक बाल देती है, ऐसा कुछ दिन गुजर जाता है। तो क्या होता है आप विचार कीजिए, क्या होता है, उसकी जो है ना पूरे शरीर के जो उड़ने के पंखे के सब बाल निकल जाते हैं। क्या हो जाता है, पंखे जब कमजोर हो जाता है, उसके बदन कमजोर हो जाता है, कुछ काबिल हो सकते हैं, काबिल नहीं हो सकते। कई बार हम लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट, अरे कुछ नहीं, मारो, चीटिंग करो, लूटो, फंसाओ लोगों को, कुछ स्कीम लेके आओ, गोल करो, मसीह लोग है ना, हम लोग बिलीव कर लेंगे। बीच में मुझे भी एक फोन आया, भाई साहब अरे सब क्रिश्चियन लोग के लिए उधर बहुत बढ़िया अपार्टमेंट बन रहे बहुत सस्ता में। मैं बोला भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऐसा स्कीम में कभी नहीं आऊँगा, हाँ ऐसा कुछ मत बोलो, क्रिश्चियन लोग के लिए इतना लोग क्या क्या किया आज तक मैंने देखा है, ये सब स्कीम में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जो है परमेश्वर जो मुझे देंगे उस टाइम ही, फिलहाल तो मैं पैसा नहीं करके। और बाद में थोड़ा दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा, 2-4 साल पहले की बात है, कि वो जमीन का जमीन ही है, वो पैसा किसी को वापस नहीं दे रहे। शॉर्टकट हम लोग कभी कभी शॉर्टकट हम लोग करते हैं, कभी कभी लोग शॉर्टकट अपनों को प्लान देते हैं, तो उसमें हम लोग फंस जाते हैं। हमको कभी नहीं लगता है कि परमेश्वर ने एक टाइम दिया, सबको टाइम दिया कि नहीं। हम लोग दान डालते हैं जमीन में, ये इमिडिएटली आ जाता है, नहीं आता है ना, उसका भी एक वक्त है। तो परमेश्वर ने सबका एक वक्त दिया, परमेश्वर ने हाथ दिया, पाँव दिया, सब कुछ दिया। अगर आप परमेश्वर में अच्छे आप काम करके, प्रार्थना करके,
प्रेयर करके आप अपना काम करते हैं तो आप परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा, आमेन। आपको आशीष मिलेगा। और हम जिस झाड़ हमेशा फल देते रहते हैं। आमेन। कई लोग हमने देखा है, हिस्ट्री में देखा आपने ना, कई लोग हैं लाखों करोड़ों रुपया दान देते हैं। कई लोग हैं बिल बिल गेट्स बोलो, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बिल गेट्स बोलो, टाटास बोलो, या ऐसा पति है। कई इवन गॉड का मिनिस्ट्री का भी लोग है, लाखों रुपया देते हैं। वो कोई लूट के नहीं लाया, वो अपने दिमाग, अपने मेहनत और परमेश्वर का आशीष से पाए हुए रुपया है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग भी ऐसे, हम लोग कमाएंगे ऐसे परमेश्वर का आशीष से। ऐसे हम लोग अपने आप को पोजीशन में रखेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे, हम भी फल फ्रूटफुल होंगे। झाड़ होते हैं वो हमेशा आपको देते रहते हैं फल। नारियल झाड़ बोलो, आप मैंगो बोलिए, उसका सीजन में देते रहते। कई झाड़ को हमने कभी पानी भी नहीं डालते हम। कई झाड़ है वो खुद अपना स्थान बैठा लेती है, और वहां पर अगर पानी नहीं है तो जमीन के अंदर जाके पानी लेके वो लोगों को फल देती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये भगवान का ये साम सुहान का गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करते हैं और हमारा जीवन आगे हम सर्वाइव होने के बाद जो जीवन ऐसे हम लोग बिताते हैं तो हम लोग कैसा एक स्थिर इंसान रहेंगे, स्टेबल पर्सन। पवित्र शास्त्र में लिखा है जो दुष्ट लोग होते हैं ना, स्टेबल नहीं रहते, गिर जाते हैं, कभी भी गिर जाते हैं। थोड़ा भी तकलीफ हो गया गिर जाते हैं, थोड़ा भी दुख हुआ गिर जाते हैं, लॉस में चला जाता है कई बार। मैं समझ सकता है, ठीक है, दुख सुख लॉस कई बार होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम जॉब का लाइफ पढ़ेंगे तो जॉब भी कितना लॉस में गया है, जेन्यून है। अगर कुछ जेन्यून नहीं आप लॉस में जाते हैं, परमेश्वर बैठा है बताते है, अरे मैं बैठा हूं ना, फिक्र मत करो। लेकिन आप ये शॉर्टकट स्कीम में जाके लॉस में जाता है तो परमेश्वर बोलते हैं अभी आपने जो किया यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप देखिए ना बाबा, मैंने जैसा कहा आपने चला, मैंने जो गाइडलाइंस दिया, मेरे जो हेल्थ गाइडलाइंस है, मेरे जो लाइफ गाइडलाइंस है, वो आपने फॉलो किया नहीं किया। अगर फॉलो करके भी आप दुख में होते, लॉस में जाते, तकलीफ में होते तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप शॉर्टकट का कुछ भी आप करता है और ये पवित्र शास्त्र के खिलाफ कभी भी करते हैं या आप अपने रास्ते से चलता है तो परमेश्वर मुझे नहीं लगता है कि हम आशीष देंगे। कभी कभी कुछ लोगों को अरे वो बहुत करता है, उल्टा सुल्टा वो चलता रहता है। मैं आपको पवित्र शास्त्र के सामने बोलते दैट विल बी ए शॉर्ट टाइम गेन्स। क्या है वे? शॉर्ट टाइम गेन्स। परमेश्वर का गेन नहीं। परमेश्वर का गेन क्या? आपका मेहनत से, आपका जो कष्ट से, पसीना से आप कमाते हैं ना, आपका 1 रुपया कोई हिला नहीं सकेगा। आपका सिक्योरिटी कौन है? ऑलमाइटी। आपका सिक्योरिटी ऑलमाइटी है। हालेलुया। इसलिए हम जो राजभवन से ज्यादा जो परमेश्वर का भवन में है, जो महान भवन है, वो महाभवन में ये जो भजन संहिता में जो लिखा हुआ है, ये गाइडलाइंस फॉलो करके हमारा जीवन आगे बढ़ाएंगे तो हमें रियल ब्लेसिंग मिलेंगे, तब हम धन्य होंगे। हालेलुया। 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 थैंक यू वंस अगेन। विंग्स मिनिस्ट्री बहुत बढ़िया काम कर रहे, बहुत आप प्रभु की महिमा हो, बहुत आप सेवा कर रहे। ऐसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होंगे जो आरुण ब्रदर और उनके फ्रेंड सर्कल और जो भी है, जो कभी भी मुझे आप कहते हैं कि मुझे असिस्ट कीजिए, मैं हमेशा असिस्ट करता हूँ, देयर इज नो इशू। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होके हमारा विंग्स मिनिस्ट्री, हम ये देश में बहुत बड़ा सुसमाचार हम लोगों को बांट सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को स्तुति और महिमा। छोटा प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता है इस समय के लिए, ये आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ये वचन को जो लोग सुनाए, हमने ध्यान किए, हम में
ये आपके वचन के गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए हेल्प कीजिए। Yes, Lord. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितना भी लोग एक कोविड के दुख में है, कोविड के महामारी में, ये कोविड के परमेश्वर कष्ट में है, उन्हें आप याद कीजिए। लॉर्ड परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं, हम 1 रुपया दे सकते हैं, 2 रुपया दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम किसी को नहीं कर सकते, लेकिन तू जो परमेश्वर है, यू विल डेफिनेटली ओपन योर डोर्स। और ये पेंडेमिक को आप परमेश्वर जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। Yes, Lord. पेंडेमिक को खत्म करके हम आपका स्तुति, धन्यवाद और आपका सुसमाचार कई लोगों को जिन तक नहीं पहुंचे, सबको हम पहुंचाने के लिए आशीष दीजिए। इस दोपहर में हम आपके आशीष मांग के, आपको स्तुति दे के ये प्रार्थना आपका पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Praise the हालेलुया। Lord. प्रेज द लॉर्ड।